Can you hear me, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Yes, ma'am. Okay, बेटा कैसे हैं आप लोग? Fine, ma'am. Fine, ma'am. अच्छा, अभी संजना मैडम ने एक आपको टेस्ट का स्कीम भेजा है, ऑनलाइन टेस्ट जो आपके होंगे किस सब्जेक्ट के कब कब हैं, तो आप अपना बीबीए उसमें से चूज करके आप देख लीजिएगा कि किस डेट में आपका कौन सा एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम जो है वो फॉर नाउ तो ऑनलाइन ही होगा और क्वेश्चन पेपर्स एंड एवरीथिंग आर गेटिंग सेट फॉर नाउ। तो आप अपना उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट की करते रहिएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसमें सारे सब्जेक्ट्स ही कवर्ड हैं। सो आपको और इनफैक्ट वो दूसरे जो स्ट्रीम्स हैं उनका भी है उसमें, तो आप सिर्फ अपना बीबीए का फोकस करिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है या सिलेबस दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? अभी स्क्रीन मेरा जो शेयर हुआ है उससे टॉपिक दिखने लगा आपको? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। It is shared now. From my end, it is shared. Just see. दिख रहा है आप लोगों को? अभी स्क्रीन शेयर हो गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें एक तो मैं आपको सिलेबस पे आती हूँ पहले। सिलेबस दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारी यूनिट 1 का, प्रैक्टिकल ग्रामर, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर एंड यूजेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट जो हमारा था पीपीटी जो शेयर भी कर दिया थी मैंने ग्रुप में, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट कराया जो सेकेंड यूनिट से स्टार्ट हो गया। उसमें हमने शुरू से ही कवर किया है सारा कुछ, बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, जो वर्बल नॉन वर्बल ये सब था उसको डिटेल्स में, फिर उनके फर्दर पॉइंट्स फिर और सब पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो होपफुली अभी जो ये बैरियर्स हम पढ़ रहे हैं इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि 7 C's जो इसमें एक टॉपिक है सेकेंड यूनिट में, सेकेंड लाइन में 7 C's, वो भी इसी वाले टॉपिक में कवर हो चुका है, बट इन डिटेल मैं आपको नहीं दे पाई थी वो। इन डिटेल का मतलब कि मेरे हिसाब से वो मुझे थोड़ा सा उसमें लगता है कि आपको और डिटेल में उसके एक्सप्लेनेशंस देनी चाहिए, तो मैं उसका और डेटा सर्च करके आपको वो भी दे दूंगी 7 C's का, और होगा तो एक लेक्चर में हम उसको और ज़्यादा डिलेबोरेट करके डिस्कस भी कर लेंगे 7 C's। बट अदरवाइज 7 C's में क्या क्या है और कौन C's से उन 7 C's से क्या होता है ये कम्प्लीटली एक स्लाइड में कवर्ड था, इस जो हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अभी ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें। तो बेसिकली ये वाली स्लाइड जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का हमने अभी तक पढ़ा है, सेम स्लाइड में ही ये पूरी सेकेंड यूनिट हमारी कवर हो गई है। 50 पेज का है ये स्लाइड, तो आप चाहेंगे तो मैं इसको स्प्लिट करके आपको टॉपिक वाइज भी दे दूंगी, अदरवाइज इस एक ही पीपीटी में जिसको पीडीएफ है, बेसिकली ये कन्वर्ट कर लिया था मैंने, तो इस पीडीएफ में आपको पूरी सेकेंड यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये आपसे शेयर करूंगी तो सेकेंड यूनिट विल बी कम्प्लीटली डन। तो अभी जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू या जो भी टेस्ट होगा हमारा ऑनलाइन, हम उसमें जो ये फर्स्ट टॉपिक हमने फर्स्ट यूनिट का कवर करा है वो नहीं रखते हैं और सिर्फ सेकेंड यूनिट सिलेबस रखते हैं। यूनिट 2 जो है वो हम सिलेबस रखते हैं अभी हमारे फर्स्ट टेस्ट का। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें हम यूनिट 1 जब कवर कर लेंगे कम्प्लीटली तो हम उसका टेस्ट ले लेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ इसमें इशू तो नहीं किसी को भी, क्योंकि सेकेंड यूनिट हमारा कवर हो गया। जो भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो अब तक वो सब सारे आपके एक तरह से सिलेबस हो जाएंगे। आपके जो फर्स्ट एमसीक्यू होगा आपका पीसीएस का, आई थिंक इट इज ऑन 23rd। ठीक है, किसी को इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? सिर्फ आप सेकेंड यूनिट को अपना सिलेबस समझिए फर्स्ट टेस्ट के लिए। You need to prepare all that, whatever notes I have submitted to you guys, और मैं इसको दोबारा एक बार ग्रुप में भी भेज दूंगी, तो आपको इसी में से सब कुछ आप ना पहले वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। जो भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप में नोट्स भेजना। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? हम ग्रुप में भेज देना एक बार पीडीएफ। हाँ, मैं ये एक ही पीडीएफ में इसको स्प्लिट नहीं करती, एक ही पीडीएफ रखती हूँ, क्योंकि इसमें सभी कुछ है। आप सारे टॉपिक्स जो है सीक्वेंस वाइज ही हैं, वन आफ्टर अनदर। जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिलेबस में लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, आप देखेंगे
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यही हम पढ़ रहे हैं अभी। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड मोर और लेस इन योर सेकंड यूनिट विल बी कंप्लीटेड एंड फर्स्ट टॉपिक इज आल्सो कंप्लीटेड, बट हम फर्स्ट यूनिट को भी स्किप कर सकते हैं और उसको हम नेक्स्ट टेस्ट में ही पूरी यूनिट को रखेंगे। तो अभी हम फर्स्ट टेस्ट के लिए जो सिलेबस रखते हैं वो सेकेंड यूनिट रखते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीवन। आपकी क्लास में कोई और पर्सन जो आज अटेंड नहीं कर रहे हैं और उनको भी अगर समझ आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं कि सेकेंड यूनिट विल बी द सिलेबस फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफ आवर्स। जो भी हमारा सेशनल होगा, इंटरनल टेस्ट होगा अभी फर्स्ट 23rd को है आपका, हम मेरे पेपर का, इस पेपर का, ठीक है। बाकी पेपर का जितना भी जो भी सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं अपनी फैकल्टी से आप बात कर सकते हैं कि आपके जो एग्जाम का डेट शीट आया है आपको उसमें आप क्या सिलेबस दे रहे हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड आस्क योर फैकल्टीज टू शेयर द नोट्स आल्सो विद यू गाइस। मैं आपको ग्रुप में ये वाला आज शेयर कर दूंगी, ये वाला पीपीटी होपफुली। तो आप जितना हम कवर कर चुके हैं वो सारा आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा एंड जितना बच गया वो हम अभी आगे कवर कर लेते हैं। तो बैरियर्स में हम कल पढ़ रहे थे कि जो भी बैरियर्स हमारे हैं इसका एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और करना होगा वंस वी विल हैव आवर ऑफलाइन क्लास, तो हम लोग तब करेंगे इसको। मैं फिलहाल अभी आपको जो अब रह गए हैं बैरियर्स वो आपको कंप्लीट कर देती हूँ। तो हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कल स्टार्ट कर रहे थे। थर्ड जो टाइप ऑफ बैरियर्स हमारे पास है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर बेसिकली रिलेटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग और बेसिकली रिलेटेड टू आवर ब्रेन। हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी कुछ है साइकोलॉजी के, हम क्या सोचते हैं या हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब उसके से रिलेटेड जो भी हमारे पास बैरियर्स हैं जिसकी वजह से, बैरियर्स इन द सेंस जो वो हर्डल्स वो प्रॉब्लम जिनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से टेक प्लेस नहीं करता, दोज आर ऑल साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे मिसपरसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हम कल कवर कर चुके थे कि अगर किसी पर्सन के बारे में हम कुछ परसीव कर लेते हैं, हमारा कोई परसेप्शन मिसपरसेप्शन बन जाता है विच इज लाइक हमने किसी के बारे में कुछ परसीव पॉजिटिव किया और वो पर्सन नेगेटिव है, या हमने कुछ नेगेटिव परसीव कर लिया कि दिस पर्सन डजंट लुक गुड और दिस पर्सन डजंट लुक नाइस, या इसका स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता, या कुछ भी लुक्स वाइज हमने कुछ जज कर लिया और बाद में हमें पता चलता है कि दैट पर्सन is like more valuable than what we thought, तो हमारा मिसपरसेप्शन हो गया। मे बी अगर आप किसी पर्सन को लाइक नहीं करेंगे तो उससे कोई बात भी होगी तो वो कम्युनिकेशन भी आप उतना प्रॉपर तरीके से उससे नहीं करना चाहेंगे, या इफ एनी मैसेज वुड कम फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट प्लीज यू, कि आपको कोई पर्सन पसंद नहीं आता या कोई अच्छा नहीं लगता, सपोज वहां से कुछ कम्युनिकेशन आता है तो हम उसको उतना प्रॉपर तरीके से ना तो आप ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है उस चीज। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द बैरियर्स। नाउ डिस्ट्रस्ट एंड अनहैप्पी इमोशंस, basically unhappy emotions when a person is unhappy due to any xyz reason, किसी भी वजह से अगर आप unhappy हैं and you are at some place then your presence even would not, मतलब आप 100% उसको participate नहीं करते अपनी presence को उस जगह पे जहां पर आप हो। I'm sorry, it got mute. Hello, can you Yes, guys hear ma'am. me? Yes, ma'am. मैंने आपको सारा जो टेस्ट का भी बताया वो सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को? आपने सुना या नहीं सुना? सुना है मैम, टेस्ट के समझ में बारे आ गया। ओके ओके ठीक है। तो हम ये जो परसेप्शन ये बैरियर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें परसेप्शन एंड और चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया। जस्ट गिव मी 1 minute, आई हैव द पावर कट इज हियर, आई हैव टू चेंज माय लोकेशन, गिव मी 1 minute। ओके सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आई थिंक दैट वो म्यूट हो गया था कुछ टाइम के लिए, आई डोंट नो आपने कहाँ तक सुना लेक्चर में। डिस्ट्रेस्ड एंड अनहैप्पी इमोशंस पे हम थे। अनहैप्पी इमोशंस का मतलब होता है कि whenever we are not happy because of any reason then we do not हम physically present होकर भी we do not concentrate on whatever the communication is going on. Suppose you're in a room or you're in a lecture or you're at any place where some communication is taking place
and you guys are unhappy in your life because of some other reasons. Can be your professional reason, it can be your family reasons, it can be some other personal reason. तो वहां पर भी जो हमारा कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता. मे बी द अदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू सेंड द मैसेज टू यू, उसकी कोई गलती ना हो और वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है, आपको प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, बट यू बीइंग द रिसीवर is not taking that communication properly. So then that is also a barrier, because that unhappy emotions of yours become the barriers of yours. Then emotional disturbances is again those things that we are from time to time, या तो हम disturb हो रहे हैं because of something, या फिर there is some disturbance which is so huge, which has got so huge impact on us, बहुत deep impact है हमारे ऊपर उसका, वो एक ही कोई disturbance है. For example, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई, God forbid, तो देन उसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है. कि अगर हम किसी अपने, खुदा ना खास्ता है कोई ऐसा कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड, किसी के भी साथ अगर हो जाता है, समटाइम्स अगर होता है ऐसा, तो देन वो पर्सन जो है वो इतना अनहैप्पी रहता है, वो इतना डिस्टर्ब रहता है कि उसकी वजह से वो काम कोई ठीक ही नहीं कर पाता, एंड इट कैन इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो. तो उससे कैसे बात कर रहे हो, क्या बात करो, कितना समझ रहा है, समझ के कितना काम को समझने के बाद करेगा, उसके ऊपर रिएक्ट, फीडबैक प्रॉपर देगा नहीं देगा, that is all again that is also one of the barriers of the communication. Psychotic and neurotic illness. neuro जो word है, neuro, neuro word is related to brain, दिमाग से related है ये neuro word. Neuro means mind or basically the brain of the person. तो अगर किसी पर्सन को कोई ऐसी दिमागी प्रॉब्लम है, इलनेस है, और उसकी वजह से भी एट टाइम ऐसा होता है दैट पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज द वे इट हैज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू हिम. तो उसको उतना कुछ क्लियरली समझ नहीं आएगा. जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो पागल है, इसको कुछ समझ नहीं आता. सो पागल एक्चुअली में कोई होता नहीं है. इट इज जस्ट दैट सम पर्सन हैज गॉट सम इलनेस, न्यूरोटिक इलनेस उसको कुछ हो सकती है, या साइकोटिक इलनेस कुछ हो सकती है, या एट टाइम ऐसा होता है कि हम बिकॉज ऑफ सम इमोशनल डिस्टर्बेंस वी गो इनटू डिप्रेशन, और हम डिप्रेशन से वी आर सर्वाइविंग. तो उस डिप्रेशन में भी पर्सन वुड नॉट behave properly, behave the way he is normal, and obviously anything which is going to take place in his life will not be normal. So communication के साथ भी फिर वही है कि some people who would communicate with him that way, that things may not take place the way those are taking place when the things are normal with him. So neurotic illness भी एक barrier बनता है communication के लिए. Worry and emotional disturbances. इमोशनल डिस्टर्बेंस ही थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, ऊपर एक टॉपिक अलग, एक पॉइंट अलग से दे दिया है मैंने. वरी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑल्सो, दिस टॉपिक इज, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो मोर और लेस रिलेटेड टू इमोशनल डिस्टर्बेंस ओनली. समटाइम्स इट हैपेंस, किसी पर्सन का नेचर ऐसा होता है, इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ पर्सन, दैट ही थिंक्स दैट ही वरीज अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पर्सन नेम्ड XYZ, ठीक है, या कोई भी एक पर्सन है, उसके लिए वरी होना, सारे लोग शायद वरी नहीं होंगे, बट मे बी योर मदर वुड बी always worried about you, yeah, your mother will always be remaining disturbed for you, no matter nothing is happening to you, you are completely safe, you're completely okay, you're completely fine, but if you are not with her, or if you're away with her outside somewhere, so your mother will have a you can say additional extra kind of worry. She'll always be worry for you, so that things basically will also sometimes distract a person, कि वो जो जहाँ पे वो खुद है और वो जो अपना काम करना है उन्होंने, वो काम वो उतना ठीक से नहीं कर पाते because of that worry, because they are worried for something always, and they are actually mentally not present there, and they're actually mentally present to somewhere else. Your voice is buffering. Is it clear now? The mic is more nearer Yes, now. ma'am. Clear है? ठीक है. Fear, anxiety and confused thinking. Fear होता है डर, anxiety उसी का ही एक next level, और confused thinking. Confused thinking, when I say confused thinking means when the person is confused कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ. When the person is confused between two options and those two options are completely opposite, yes or no.
हाँ या ना, दो चीजें हैं, दोनों completely opposite हैं। उन दोनों में से कोई एक चीज को डिसीजन नहीं ले पाना is the person's confused thinking। या कोई काम को करना या नहीं करना, किसी के कहीं जाना या नहीं जाना, या किसी को आने देना या नहीं आने देना। I mean these all things are completely opposite and choosing between these two options is basically a confused thinking। अगर person को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, so he is confused। फियर होता है किसी चीज का डर एंड ऑल दैट। तो